नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना शिक्षक पर। मित्रों, संस्कृत पेडागोजी का ये वीडियो है। कक्षा 1 से 5 के लिए संस्कृत पेडागोजी पूछी जाती है, वो लगभग पता है आपको 12 से 15 नंबर की होती है। उसके लिए टॉप 15 क्वेश्चन है इस वीडियो में। उनका व्याख्यात्मक हल है पूरी तरीके से। जो सीटेट 2019 और साथ में एमपी टेट वर्ग 3 की एग्ज़ाम जो होने वाली है अभी, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और संस्कृत पेडागोजी से रिलेटेड एक वीडियो रोज़ अपलोड होता रहता है इस पे। वो शाम को लगभग 6 से 8 बजे के बीच हो जाता है। साथ में अन्य सब्जेक्ट के जो पेडागोजी है, पांचों विषय की पेडागोजी, उनके भी वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाल बटन होगा उससे सब्सक्राइब करना है। साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसको भी प्रेस करना है, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय भाव प्रश्न भवंती, यानी कि केंद्रीय भाव से संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो किससे बनते हैं। गद्य शिक्षण में जो है वो नहीं बनता, क्योंकि गद्य शिक्षण जो गद्य पाठ होता है और उसके जो प्रश्न होते हैं उनका आंसर देखने के लिए अपने केवल वर्ड पकड़ना है और उस वर्ड को उसमें से ढूंढना है, और वही अपना आंसर होता है। उसके बाद आता है पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण जो होता है उसमें अलग अलग पद होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कविता जैसा होता है वो। तो उसको बार बार पढ़ने के बाद में उसका केंद्रीय भाव समझना पड़ता है, और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड देख लिया उसी वर्ड से रिलेटेड वर्ड पकड़ा और ऑप्शन में ऐसे ही दिखाई देंगे आपको तीन जो ऑप्शन होंगे वो आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे, परंतु वो नहीं लगाना है अपना, उसका केंद्रीय भाव पहले समझना होता है। इसीलिए जो केंद्रीय भाव से रिलेटेड प्रश्न होते हैं वो होते हैं पद्य शिक्षण में। अगला है शामपाठ शामपठ्य लेखन कौशलस्य घटकः अस्ति, यानी कि शामपाठ का जो लेखन कौशल होता है, जो शामपाठ पर लिखा जाता है, लिखने का कौशल शाम, उसका जो जो घटक होते हैं उसके वो घटक कौन से हैं। यहाँ पर पहला है अपना पंक्तिनाः मध्ये समुचित स्थानम, यानी पंक्तियों के बीच में समुचित स्थान होना चाहिए। दूसरा है अपना शब्दाना मध्य समुचित स्थानम, यानी कि शब्दों के बीच में समुचित स्थान होना चाहिए। और तीसरा है अपना अक्षराणाम उपयुक्त आकार, यानी कि अक्षरों का जो है आकार उपयुक्त होना चाहिए। और ये चौथा है अपना सर्वे, तो अपना सर्वे ऑप्शन जो है सही होगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना आपका एक प्रकार का सपोर्ट है वीडियो बनाने के लिए। तो आज का हमारा टारगेट है कि लगभग 200 लाइक होना चाहिए। देखते हैं टारगेट अपना पूरा होता है कि नहीं। कस्मिन कौशले वर्तनीम अधिकः महत्व दिए थे, यानी कि कौन सा कौशल है, ये कौशल दिए हैं चारों ऑप्शन में, कौन से कौशल में जो वर्तनी में के अंतर्गत सबसे अधिक महत्व है, वर्तनी का सबसे ज़्यादा महत्व है। पठन कौशल है, श्रवण कौशल है, लेखन कौशल है और कथन कौशल है। तो यहाँ पर जो है लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्व है वर्तनी का, क्योंकि अगर लिखा सही वर्तनी में जाएगा तो उसको पढ़ा भी सही जाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान या महत्व उसी में देना है, किसमें, लेखन कौशल में, वर्तनी के लिए। अगला है पूर्व ज्ञानेन नूतन विषयस्य योजिका उच्यते, यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। योजक कौन से विषय में होता है, यानी कि नूतन ज्ञान को नए ज्ञान, सॉरी मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। तो जो पाठ योजना होती है उसके अंतर्गत होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में यही होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। आपने डीएलएड, डीएड, बीएड इनमें पाठ योजना बनाई होगी तो उसमें आपको ज्ञात होगा। मित्रों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूत्र विधि कस्मिन स्तरे उपयोगी वर्तते। तो जो सूत्र विधि है वो किस स्तर में उपयोगी है। तो उच्च स्तर जो होता है, यानी कि माध्यमिक स्तर से ऊपर वाला स्तर जो होता है उसमें चलती है अपनी सूत्र विधि। अगला है उच्चारण दोषस्य कारणानि सन्ति, यानी कि उच्चारण दोष का कारण कौन सा है। अभ्यास से अभाव, यानी कि अभ्यास का अभाव, अज्ञानता, प्रयत्न लाघव और सर्वे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन, तो आपका इसका आंसर बताना है आपको।
क्योंकि यह क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया था। तो इसका जो सही होगा अपना सर्वे। अभ्यास के अभाव से, अज्ञानता से, प्रयत्न लाघव से उच्चारण दोष के एक कारण है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखितेषु कथनेषु त्रुटिपूर्ण कथन चुनित, यानी कि ये चारों जो ऑप्शन है इनमें से एक त्रुटिपूर्ण यानी कि एक गलत है, उसको अपने को चुनना है। पहला है अपना मूल्यांकन से शैक्षिको उद्देश्य सह घनिष्ठ संबंध भवति, यानी कि मूल्यांकन का शैक्षिक उद्देश्य के साथ में घनिष्ठ संबंध है। तो बिल्कुल सत्य है, तो क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य का मूल्यांकन से घनिष्ठ संबंध होता है। अगला है वस्तुनिष्ठ परीक्षा विश्वसनीय भवति, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होती है वो विश्वसनीय होती है, ये भी अपना सत्य है। अगला है मापनस्य उद्देश्यानि निरपेक्षम भवति, यानी कि मापन उद्देश्य होता है, मापन का उद्देश्य जो होता है वो निरपेक्ष होता है, ये भी सत्य है। मापन अवनरत चलती, अब मापन और मूल्यांकन दो है, उसमें से मापन जो है अवनरत नहीं चलता है, इसीलिए यहाँ पे अपना चौथा ऑप्शन सही है। अगला है अंतर्जाल है, यानी कि अंतर्जाल किसे बोलते हैं, इंटरनेट को बोलते हैं। प्रोटोकॉल इति उपयोगी भवति, यानी कि इंटरनेट के अंतर्गत प्रोटोकॉल जो होता है उसके अंतर्गत उपयोगी क्या है, तो इसके अंतर्गत जो है टीसीपी और आईपी जो है वो बहुत ही उपयोगी है। ये कार्य करते हैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। इंटरनेट के अंतर्गत इंटरनेट से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो वहाँ प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, और उसके अंतर्गत टीसीपी और आईपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है स्वधारण प्रेरको अस्ति, यानी कि स्वयं के धारण के लिए प्रेरक कौन सा है, स्वयं धारण करने वाला प्रेरक कौन सा है। इसमें सामाजिक ये तो अर्जित होता है, बाहरी तो ये तो नाम से पता चल जाता है अर्जित, आर्थिक भी अर्जित है। तो यहाँ पर स्वयं धारण करने वाला चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। अब आंतरिक धारणा जो होती है चेतावनीपूर्ण, वो स्वधारण प्रेरक यानी कि आंतरिक प्रेरक है वो। अगला है बालकेषु नैतिकता स्थापनाया सर्वोत्तम मार्ग अस्ति, यानी कि बालकों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर शिक्षक स्वादर्श प्रदर्शन कुर्यात, यानी कि शिक्षक का स्वयं का आदर्श रूप में प्रदर्शन करना, आदर्श शिक्षक के रूप में प्रदर्शन होना। दूसरा अपना शिक्षक छात्रम दंड प्रदेय, यानी कि शिक्षक द्वारा छात्रों को दंड देना, ये नहीं होगा यहाँ पर। छात्रम धार्मिक पुस्तकानि पढ़ी, यानी छात्रों को धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, ये भी नहीं होगा। अगला है शिक्षक उपदेश प्रदान कुर्यात, यानी कि शिक्षक द्वारा जो है उपदेश प्रदान करना, ये भी नहीं हुआ। तो पहला अपना ऑप्शन इसमें सही है, शिक्षक स्वादर्श प्रदर्शन कुर्यात, यानी शिक्षक के द्वारा आदर्श शिक्षक के रूप में प्रदर्शन होना उसका, यही अपना सही है, बालकों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए उपयुक्त मार्ग है। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अंतर्गत सम्मिलित अस्ति, यानी कि सूचना और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सम्मिलित किसको करेंगे, ईमेल को, ये तो है, शैक्षणिक टेलीविज़न ये भी है, और अंतर्जाल यानी कि इंटरनेट ये भी है। तो उपयुक्त त्रय यानी कि उपयुक्त तीनों, तो ये अपना चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है क्वेश्चन, अधिलिखितेषु उत्तम संप्रेषण से बाधक तत्व नास्ति, यानी कि उत्तम संप्रेषण के लिए बाधक तत्व नहीं। अभी क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और इसका आंसर बताइए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इजी है, ऑप्शन भी सही है इसमें, परंतु थोड़ा घुमा दिया है, नास्ति दिया है, नहीं दिया है, तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कक्षा या तो इसके लिए मेन पॉइंट होता है अपना प्रश्न को समझना। तो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से उत्तम संप्रेषण में जो बाधक तत्व है वो नहीं है, यानी कि यहाँ पे 3 बाधक तत्व होंगे और एक बाधक तत्व नहीं होगा, उसको ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है अपना कक्षा स्तर से कठिनता, यानी कि कक्षा स्तर की कठिनता, ये तो बाधक तत्व है। एक रूपस्य नीति, यानी कि सभी पर एक रूप नीति, ये भी बाधक तत्व है, क्योंकि सभी पर एक रूप नीति नहीं चलती। अब भाषा या सरलता, यानी कि संप्रेषण के लिए भाषा सरल होगी तो संप्रेषण जो है उतना ही अच्छा होगा, तो यहाँ पे ये बाधक तत्व नहीं है अपना। और अप्रत्यक्ष संचार साधना नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से संचार साधन, तो ये भी गलत है, ये भी बाधक तत्व है, तो अपना तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अगला है अधोलिखितेषु सुमेलन कुरुतः, तो यहाँ साधन दिए और इनके उदाहरण दिए। अब पहला है अपना प्रक्षेपित दृश्य साधनम, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित साधन आप जानते होंगे। प्रक्षेपित जो है प्रोजेक्टर जो होता है उससे रिलेटेड जो साधन होते हैं वो प्रक्षेपित होते हैं, और नॉन
प्रोजेक्ट ये होते हैं ना, अप्रक्षेपित उसको बोल सकते हैं साधन, वो जो है प्रोजेक्टर से रिलेटेड नहीं होते हैं। प्रोजेक्टिव एड्स और नॉन प्रोजेक्टिव एड्स, प्रक्षेपित साधन और अप्रक्षेपित साधन। तो प्रक्षेपित जो साधन है वो डायरेक्टली मैं सही बता देता हूँ, इसमें आपने पता कर लिया होगा ऑलरेडी। माइक्रोमेज यंत्र जो है वो प्रोजेक्टिव एड्स है, यानी ये प्रक्षेपित दृश्य साधन है वो। तो ये क का पहला ही सही है। अप्रक्षेपित दृश्य साधन यानी कि सूचना बोर्ड, सूचना बोर्ड है, उसमें कोई प्रोजेक्टर वाली कोई चीज़ नहीं है, तो नॉन प्रोजेक्टिव एड है ये, एड से। तो यहाँ पे सूचना बोर्ड अप्रक्षेपित दृश्य साधन के अंतर्गत अपन रखेंगे। श्रव्य साधन यानी कि लिंगवाफोन जो है श्रव्य साधन, इसका यही सही है। और दृश्य साधन की बात करें तो दूरदर्शन जो है दृश्य साधन है, इसलिए ये इसका सही होगा। 59 नंबर एक क्वेश्चन है, अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशलस्य घटक नास्ति, यानी कि नहीं, क्या नहीं है? अन्वेषण यानी खोज प्रधान प्रश्न कौशल का घटक नहीं है। खोज प्रधान प्रश्न कौशल का घटक नहीं है। एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। पहला अनुबोधन क्रिया, ये तो घटक है। दूसरा पुनः केंद्रण प्रविधि, ये भी है। और पुनः अनुदेशन प्रविधि, ये भी है। तो यहाँ पर अंतर क्रिया शैली परिवर्तन ये नहीं होगा। मैं इसलिए डीप में नहीं समझाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए डायरेक्टली उसका आंसर बता देता हूँ। अगला है छात्रे न क्रियते, यानी कि छात्र नहीं करते हैं। आदर्श वाचनम, अनुकरण वाचनम, ये तो छात्र करते हैं। मौन वाचनम भी करते हैं और सामूहिक वाचनम भी करते हैं। आदर्श वाचनम जो है शिक्षक करता है, छात्र नहीं। तो इसलिए अपना पहला ऑप्शन अपना सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक फिर नए वीडियो के साथ।